हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग करूँगी। ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और उसके लिए आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, ये ना रिलेशनशिप में से हम स्टार्ट लेंगे और ये रिलेशनशिप की बात ऐसी है जिसमें आपको कुछ फ़ैसला करना है, कुछ चॉइस करनी है, कुछ डिसीजन लेना है जो कि आप नहीं ले रहे हैं, और बजाय फ़ैसला करने के आप ये कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी ना किसी तरह मैं मामलात को सब लोगों को इकट्ठा लेके तो फिर चलता रहूँ। हालांकि ये जो पर्सन है यहाँ पे जो कि मौजूद है, और इनकी तरफ से एक तो ये कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये दिस इज़ द राइट वन। दूसरा, इस पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल किस्म की आपको ऑफ़र की गई है, लेकिन इसके बावजूद आप पूरे तरीके से, पूरे यकीन से अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको इस पर्सन के साथ चलना है या पुरानी सूरत हाल के अंदर ही रहना है। तो चूँकि आप एक से ज़्यादा लोगों को, एक से ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, सो चांसेस आर देयर कि ये चीज़ जो है ये आपके नर्व्स के ऊपर सवार हो रही है, और रूटीन जो है वो हेक्टिक हो सकता है कि हो गई हो। एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर के ऊपर हैं, तो इस वजह से इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि ये चीज़ आपको थका रही है और आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर रही है। सो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि फ़ैसला करने की जो ज़रूरत है उसके ऊपर आप फ़ैसला करें। चूँकि यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड मौजूद है, सो जो इंटरनल वॉइसेस हैं आपकी वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, इस तरह किया तो वो ना हो जाए, और तो इस चीज़ से यू रियली नीड टू गेट रिड ऑफ इट। आप अपना प्लान जो भी है रिलेशनशिप के हवाले से, इस पर्सन के हवाले से, उसके ऊपर अगर आपको अमल करना है तो उसके ऊपर आपको तेज़ी से अमल करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई एक्शन जो है वो बहरहाल नज़र आ रहा है जो कि लेने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर। ये एक्शन जो है ये रिलेशनशिप की ऑफ़र को रिस्पॉन्स करने के हवाले से भी हो सकता है, उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के हवाले से भी हो सकता है। और अगर आपने ये जल्दी फ़ैसला नहीं किया तो ये पर्सन जो है ये आपसे बददिल हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑलरेडी हियर, जो कि हमें ये बता रहा है कि दे आर हैविंग सम डाउट्स इन देयर माइंड, और वो समझते हैं कि आप अननेसेसरीली डिले कर रहे हैं, और जो बातें आप कर रहे हैं या जो एतराज़ात आप कर रहे हैं उनकी उसको समझ नहीं आ रही है। और ये वो चीज़ है जिस ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये आपको अब एक फ़्लर्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि इस महीने जो है वो ट्रैवलिंग करनी पड़े, और इस ट्रैवलिंग की वजह से भी चीज़ें हेक्टिक हो रही हैं, और आप जो हैं वो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में इस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि एक ग्राउंडेड किस्म की ऑफ़र हो और एक स्टेबल किस्म का रिलेशनशिप हो, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि चूँकि आपने फ़ैसला नहीं किया अभी तक, तो दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर रही हैं, हेक्टिक आपको बना रही हैं। कामों का बोझ इतना ज़्यादा है कि आप कोई भी बात सोचने, समझने या डिसाइड करने की पोजीशन में नहीं हैं, और ये टाइम जो है ये गुजरी जा रहा है। तो जो कन्फ्यूजन है उस हवाले से आपको अपनी परसेप्शन पे काम करने की ज़रूरत है। चीज़ों को क्लियरली समझने के लिए और देखने के लिए उनको लिख लेना चाहिए। एक बात मैं ये कहूँगी यहाँ पे, मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये पर्सन अब आपके बारे में डाउटफुल हो रहा हो। किंग ऑफ कप्स इज़ देयर, बट दे डू लव यू। जो भी है, जैसे भी है, जिस तरह से भी है, राब्ते में कमी है, बातचीत में कमी है, बट स्टिल दे लव यू। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने अपने इमोशंस को अब होल्ड कर लिया है, और उसकी वजह जो है ये आप जो यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप उनको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो थोड़े से रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं मज़ीद बात करने में, अनटिल अनलेस कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर ना हो जाएं।
4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर, ज़ाहिर बात है ये पर्सन जो है ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। 9 ऑफ कप्स इज़ हेयर, आप उनकी विश जो है वो फुलफिलमेंट है, आपको वो आपके लिए वो दुआ मांग रहे हैं, आपके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। तो जब तक अब आप कोई रिस्पांस नहीं देंगे, जब तक आप उनको कोई जवाब नहीं देंगे, इस एस ऑफ कप्स का जब तक कोई जवाब नहीं देंगे, तब तक वो आपके बारे में डाउटफुल रहेंगे। और अब आपको ना सिर्फ उनको बताना है बल्कि प्रूव करना है व्हाट एवर यू आर सेइंग। चूँकि टाइम ज़्यादा गुज़र रहा है, तेज़ी से गुज़र रहा है, सो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अब ये सोचना शुरू हो जाए कि आपका कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं था इस रिलेशनशिप में, कभी भी नहीं था। और इस चीज़ को भी आपने बेसिकली उनके परसेप्शन को आप चेंज करना है। अगर उनकी नेगेटिव परसेप्शन आपके हवाले से बन गई है तो आपको उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो ज़्यादा लेट मत करें, डिले मत करें। करियर के हवाले से जब हम देखते हैं तो स्टार का कार्ड हमें बहुत ही एक होपफुल सिचुएशन दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ओवरलोड होने के बारे में बात कर रहा है। इस बात का चांस हो सकता है कि आपने सोचा हो कि अब ये सूरत हाल करियर में, बिज़नेस में, जॉब में, जहाँ पे भी आप हैं, बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये हमें ये बताता है कि हालात ने, सूरत हाल ने या आपके फ़ैसलों ने आपको ओवरबर्डन किया हुआ है और आपके लिए बहुत मुश्किल है तेज़ी से काम करना। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो एक्शन का कार्ड है और एक्शन का कार्ड है, हॉर्सेस इसके ऊपर बने हुए हैं, 8 नंबर के ऊपर रिड्यूस हो जाता है ये, जो कि तेज़ी से काम करने, तेज़ी से एक्ट करने, तेज़ी से डिसाइड करने के बारे में है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं जो कि रिज़ल्ट के हवाले से कार्ड्स हैं या आउटकम के कार्ड्स हैं, उसमें भी आप देखें कि हॉर्सेस और मूवमेंट की बात हो रही है। सो मेरा ये ख़्याल है कि ये जो महीना है नवंबर, ख़ास तौर पे सेकंड हाफ़ ऑफ द नवंबर, चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से रूनुमा होंगी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना ही तेज़ी से रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा, जबकि अभी तक आप ये फ़ैसला नहीं कर पाए हैं कि आपने क्या करना है। करियर के हवाले से ये फ़ैसला जो है, एक से ज़्यादा जॉब्स एट अ टाइम करना, मुख्तलिफ़ कश्तियों के अंदर पाँव फंसा के रखना, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ डीलिंग करना, ऐसी पार्टीज़ के साथ डील करना जो कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और आप कभी एक की तरफ भागते हैं, कभी दूसरे की तरफ भागते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि प्रॉब्लम का शिकार रहेंगी। ख़ुद आपका ये दिल चाहता है कि जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आप स्टेप ना लें, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ जो कार्ड्स की डायरेक्शन है, जो जिस तरह से चीज़ें ले आउट हुई हैं, कोई ना कोई इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है सेकेंड हाफ़ ऑफ द मंथ में, जो कि सूरत हाल को ट्रिगर कर सकती है। और ये ट्रिगरेंस जो है ये क्या होगा कि मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और रोज़ की रोज़ आपको कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ रहा है, रोज़ की रोज़ आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ रहा है। तो अगर आप अननेसेसरीली अपने ऊपर बोझ लादा हुआ है आपने, तो आप ये तेज़ फ़ैसले, ये तेज़ एक्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आप इनडिसाइसिव हैं, आप ये फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जब तक मुझे बिल्कुल 100% गारंटी नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई स्टेप नहीं लूँ, तो फिर मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बिफ़ोर दैट कि ये इतनी हाइपर एक्टिव किस्म की सूरत हाल जो है वो करियर के मामलात में आपकी तरफ डेवलप हो। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको जल्दी जल्दी ट्रैवल करना पड़े, जल्दी जल्दी बार बार मुसलसल ट्रैवल करना पड़े। ये भी हो सकता है कि ऑफ़िस को शिफ्ट करना पड़े, घर को शिफ्ट करना पड़े, शॉप है तो उसको शिफ्ट करना पड़े। कोई ना कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड जो सूरत हाल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा देर आप होल्ड नहीं कर सकते, वो होती हुई नज़र आ रही है। सो बेहतर ये है कि अभी तक महीना स्टार्ट नहीं हुआ, आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट करें और जो चीज़ें पहले से करके रखने की ज़रूरत है वो करके रखें और बाकी चीज़ों के बारे में अलर्ट हो जाएं कि तेज़ी से एक्शन करना जो है इस महीने की ज़रूरत है और आप उस पर कहीं पीछे ना रह जाएं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी वर्गो लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।